मायावती ने साफ कर दिया है कि पार्टी अगला लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। लखनऊ में मायावती ने मिशन 2024 के लिए समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मायावती ने जीत की रणनीति साझा की। मायावती ने फैसला लिया कि न तो वो बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और न ही विपक्ष के इंडिया गठबंधन में ही शामिल होंगी। वैसे बीएसपी लंबे समय से एकला चलोरे की नीति पर चल रही है। बुधवार को हुई बैठक के बाद आइए देखते हैं कि पार्टी ने अपने आधिकारिक बयान में क्या कहा है। बीएसपी ने कहा है कि यूपी में गठबंधन करके पार्टी को फायदे की बजाय नुकसान ही ज्यादा उठाना पड़ा है, क्योंकि बीएसपी का वोट गठबंधन वाली दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियां अपना वोट बीएसपी उम्मीदवार को ट्रांसफर करने की सही नीयत नहीं रखती हैं। इससे पार्टी का मनोबल प्रभावित होता है। इस कड़वी हकीकत को नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। पार्टी ने अपने बयान में ये भरोसा भी जताया कि यूपी में लोकसभा का चुनाव एक तरफा न होकर दिलचस्प और देश की राजनीति को नई करवट देने वाला साबित होगा। पार्टी ने अपने नेताओं को खर्चीले तामझाम और नुमाइशी कार्यक्रमों से दूर रहकर जमीनी स्तर पर मतदाताओं से जुड़ने की कोशिश करने के लिए कहा है। राज किया राजस्थान के अंदर और लंबे अरसे तक कांग्रेस ने भी राज किया कि नहीं किया, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने कभी भी इस वंचित समाज के लोगों के लिए काम नहीं किया। न मुसलमानों के लिए काम किया, न दलितों के लिए काम नहीं किया, न आदिवासियों के लिए काम किया, न सर्व समाज के गरीबों के लिए काम किया। अगर इन दोनों पार्टियों ने राजस्थान में काम करने किया है तो बड़े बड़े धन्ना सेठों और पूंजीपतियों के लिए काम किया। और पूरे प्रदेश के अंदर नफरत की राजनीति पैदा कर दी गई, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया गया। लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी आप सबके बीच में आप सबसे आगाह करने के लिए आई हुई है। अगर आप नफरत की राजनीति छोड़ना चाहते हैं, इनको बाहर करना चाहते हैं, तो 2023 में हाथी का बटन आप सबको दबाना पड़ेगा। पिछले दिनों मायावती ने कहा था कि बीएसपी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी, लेकिन हरियाणा और पंजाब समेत कुछ राज्यों में उन क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी जो इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधनों से समान दूरी बनाकर चल रहे हैं। हाल के सालों में यूपी में मायावती का जनाधार लगातार सिमटा है। एक जमाने में यूपी की सियासत में बीएसपी की तूती बोलती थी। पार्टी 2007 में बड़े बहुमत के साथ यूपी की सत्ता पर काबिज हुई। समाजवादी पार्टी के हाथों 2012 विधानसभा चुनाव में जब बीएसपी हारी तो 403 सीटों वाली विधानसभा में उसके विधायकों की संख्या केवल 80 रह गई। 2017 में जब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई तो बीएसपी के खाते में केवल 19 सीटें आईं। वहीं राज्य में 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी का केवल एक विधायक जीत पाया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी यूपी में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ महागठबंधन में शामिल थी। इन चुनावों में बीएसपी को 10 सीटें, समाजवादी पार्टी को 5 और आरएलडी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। इन चुनाव के परिणामों से साफ पता चलता है कि यूपी में दलित वोटों का बड़ा हिस्सा बीएसपी से बीजेपी को ट्रांसफर हुआ है। यानी बीएसपी अपने परंपरागत दलित वोट बैंक को बचाने की जद्दोजहद कर रही है। इसलिए उसने नए सिरे से संगठन की ओवरहॉलिंग करने के कदम उठाए हैं, जिसके बाद पार्टी नेताओं को भरोसा है कि उनके दिन बदलेंगे और 2024 में मायावती के हाथों सत्ता की चाबी होगी। जनता आशा भरी नजर से देख रही है कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, इसमें देश में बड़ा परिवर्तन आएगा, बड़ा उलटफेर आएगा और सत्ता की चाबी माननीय बहन कुमारी मायावती जी के पास है। सवाल ये है कि पार्टी नेताओं के इस भरोसे का आधार क्या है। दरअसल मायावती ने अपना परंपरागत वोट बैंक दोबारा हासिल करने के लिए पार्टी संगठन और कार्यशैली में कुछ बदलाव किए हैं। बीएसपी ने पहले की मंडल स्तरीय व्यवस्था को समाप्त करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश को 9 सेक्टर्स में बांट दिया है। सभी सेक्टर्स में 2 से 3 पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सभी पदाधिकारी अपने लोकसभा क्षेत्रों से संबंधित रणनीति बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे। अपने क्षेत्र से जुड़ी चुनावी गतिविधियों के लिए सीधे मायावती को रिपोर्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश में 1,74,000 से ज्यादा बूथ हैं। बीएसपी ने हर बूथ पर 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है।
यानी पार्टी ने 8 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं की फौज तैयार कर दी है, जिनकी संख्या बढ़ाने का काम लगातार जारी है। बुधवार को हुई बैठक में मायावती ने कहा कि छोटी छोटी बैठकों के आधार पर गांव-गांव में संगठन को मजबूत कर जनाधार बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि बीएसपी समेत देश में कुल 11 पार्टियां ऐसी हैं जो एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधनों से समान दूरी बनाए हुए हैं। इन पार्टियों के कुल सांसदों की संख्या 63 है। 3 राज्य ऐसे हैं जहां इन पार्टियों की सरकारें हैं। बीजेडी की ओडिशा में, बीआरएस की तेलंगाना में और वाईएसआर कांग्रेस की आंध्र प्रदेश में सरकार है। चुनावी तौर पर मायावती के अलावा फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये पार्टियां आगामी लोकसभा चुनाव में किंग मेकर भी बन सकती हैं? चुनाव आज तक।